गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में शांति माँ अपने इकलौते बेटे आकाश के साथ रहती थी। उनके पति की मृत्यु तब हो गई थी जब आकाश बहुत छोटा था। शांति माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजकर और सिलाई करके अपने बेटे को पढ़ा रही थी। उनके पास पहनने के लिए बस 2 फटी हुई साड़ियां थी, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराती रहती। आकाश बचपन से ही होशियार था। रोज रात को जब वे खाना खाने बैठते, माँ अपनी थाली से आधी रोटी निकालकर आकाश की थाली में रख देती और कहती, मेरा पेट भर गया है, तू और खा ले। एक दिन स्कूल में पिकनिक के लिए 500 रुपए जमा करने थे। आकाश को पता था कि माँ के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने जिक्र तक नहीं किया। पर अगले दिन माँ को आकाश के दोस्तों से पता चला कि स्कूल में कल पिकनिक है और आकाश ने मुझसे इस बारे में बात तक नहीं की थी। अगली सुबह माँ ने कहीं से 500 रुपए लाकर आकाश को दिए और कहा, जा बेटा, तू भी अपने दोस्तों के साथ घूमा। आकाश बहुत खुश हुआ। पिकनिक से वापस आते वक्त आकाश ने देखा कि माँ की उंगली पर एक गहरी पट्टी बंधी है और वह दर्द से कराह रही है। आकाश ने पूछा, माँ ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस सिलाई करते वक्त सुई लग गई थी। अगले दिन आकाश ने चुपके से देखा कि माँ पड़ोस के निर्माण स्थल पर पत्थर ढो रही थी। वह 500 रुपए सिलाई से नहीं बल्कि कड़ी धूप में मजदूरी करके आए थे। आकाश दौड़कर माँ के पास गया और रोते हुए बोला, माँ, मुझे ऐसी पिकनिक नहीं चाहिए थी जिसमें आपका खून और पसीना लगा हो। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, माँ का झूठ कभी कभी सच से भी ज्यादा मीठा होता है। मेरी खुशी तेरे चेहरे की मुस्कान में है, इन पत्थरों में नहीं। उस दिन आकाश ने ठान लिया कि वह अपनी माँ के हर आंसू की कीमत चुकाएगा। वह दिन रात पढ़ाई में जुट गया। सालों बीत गए और एक दिन आकाश का चयन एक IAS अफसर के रूप में हो गया। अब वह शहर का एक बड़ा अधिकारी बन चुका था और उसके पास बड़ी गाड़ी, बंगला और नौकर चाकर सब थे। आकाश ने अपनी माँ को शहर बुला लिया और सबसे बड़े होटल में अपनी माँ के लिए एक शानदार डिनर रखा। मेज पर दुनिया भर के लजीज पकवान सजे थे। लेकिन आकाश ने देखा कि माँ चुपचाप सिर्फ एक सादी रोटी का टुकड़ा तोड़ रही हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आकाश ने अपनी माँ की थाली में सबसे महंगी डिश रखी, लेकिन माँ ने वही पुरानी आदत के साथ वह टुकड़ा वापस आकाश की थाली में रख दिया और कहा, बेटा, मेरा पेट भर गया है, तू खा ले। आकाश का गला भर आया। उसने महसूस किया कि वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बन जाए, वह अपनी माँ के उस त्याग का कर्ज कभी नहीं उतार पाएगा। उसने अपनी माँ के हाथ चूमे और कहा, माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपके उन्हीं पत्थरों को ढोने और अपनी आधी रोटी मुझे देने की वजह से हूँ। आकाश ने अपनी सारी सुख सुविधाओं के बीच माँ के लिए घर के आंगन में वही पुरानी झोपड़ी जैसा एक कमरा बनवाया, जहां वे दोनों साथ बैठकर सुकून से बातें कर सके। आज भी आकाश के घर के मुख्य द्वार पर एक तस्वीर लगी है, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को रोटी खिला रही है। कहानी का नैतिक, दुनिया में माँ से बड़ा कोई दानी नहीं होता, जो अपनी खुशियों का गला घोंटकर अपने बच्चों के सपनों में रंग भरती है।